नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अ, हमेशा सोचता हूँ कि कभी कोई ये जवाब न दे यूट्यूब पे कि मैं अच्छा नहीं हूँ। सबका अच्छा होना जरूरी है और हम लोग सीख भी रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इसी के लिए, लाइफ को समझें और बेहतरी के साथ आगे बढ़े। कुछ लोग वीडियो वॉच करते हैं 1-2 मिनट के लिए, उनका अपना देखना होता है। मेरा सजेशन है कि पूरा वीडियो देखें, समझें। जरूरी नहीं कि मैं अगर फोर्थ लॉर्ड, आज फोर्थ लॉर्ड की बात होगी तो फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आपके काम का नहीं, क्योंकि आपका फोर्थ लॉर्ड तो 10th में है या मान लीजिए किसी और घर में है। जब आप एक घर को समझ जाएंगे तो आप दूसरे घर से आप उसका खुद ही रिजल्ट निकाल पाएंगे। और मजेदार तो तब होगा जब सारे व्यूअर्स जो हैं वो खुद ब खुद प्रेडिक्शन करके भेजें, मेरा फोर्थ लॉर्ड यहाँ है, मुझे लगता है ये सारी चीजें होंगी, इस पे ये मेलेफिक है, ये बेनिफिक है। और तब मैं बोलूँ कि हाँ जी आप सही बोल रहे हो। कुछ लोग भेजते हैं, बड़ी खुशी होती है देख करके। तो अच्छा, देखो अभी देखा, ये कोई गुंडा ही नहीं है भाई, ये मोड़ रखा है थोड़ा लंबा वाला, उसने भेज दिया है। और कोई बात नहीं है, कोई स्टाइल विस्टाइल नहीं है। ठीक है, मैं जानता हूँ कमेंट तो मार ही देंगे कोई ना कोई, 2-4 लोग, पर ठीक है, मित्र लोग हैं और मित्रता में सब चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बातें स्वीकार्य हैं। हम लोग फोर्थ लॉर्ड के बारे में पहले भी चौथे घर के बारे में बात कर चुका हूँ। चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हम 4 केंद्र की बात करते हैं तो उसमें से एक केंद्र है और ये हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले जो जरूरी है, आप जानते हैं कि ये हार्ट का एरिया है, तो रिलेटेड टू कोई डिजीज अगर हार्ट का होगा तो आप वहां से एक बार चेक कर सकते हैं फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड के प्लेसमेंट से। दूसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि वो सिर्फ हार्ट, सिर्फ आपका ये मेडिकल टर्म में नहीं है, वो प्योरिटी ऑफ द हार्ट है। ये बताता है कि व्यक्ति का हार्ट कितना प्योर है, क्योंकि प्योरिटी ही रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। चौथा घर, जब हम मदर की बात करते हैं, मदरली केयर, नर्चर की बात करते हैं, केयरिंग की, सोशल वर्क की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस से आप गद्दी भी देखते हैं। मैं हाउस ऑफ थ्रोन हमेशा बोलता हूँ। तो ये फोर्थ हाउस ये बताता है कि एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति उसका क्या व्यवहार होगा। और आप सब राजा हैं। 5 लोग ही प्रजा के रूप में क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन में आप सबको ही राजा हैं। तो आपका व्यवहार उनके प्रति क्या होगा, ये सब कुछ फोर्थ हाउस से आप समझ सकते हैं। गाड़ी क्या हो, कैसी होगी, गाड़ी कब खरीदेंगे, मकान कब होगा, अ, वो सारी चीजें, एजुकेशन कैसी रहेगी आपकी। एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल एजुकेशन फोर्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हार्ट प्योर है तो संसार को आप दे रहे हैं और संसार से जो ले रहे हैं ये काफी तय करता है कि आपकी प्योरिटी ऑफ द हार्ट कैसी है। जब लॉर्ड की हम बात करेंगे, अभी हम लोग हर एक घर में जाएंगे और देखेंगे कि लॉर्ड क्या लेने गए हैं और क्या लेकर के आए हैं, जो एज यूजुअल प्रिंसिपल है। जिस दिन इसको आप अच्छे से समझ में आएंगे, प्रेडिक्शन तो यूं होगा। और किसी ने कहा कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्शन करते हैं, क्या करूं जी, यही सीखा है जीवन में। जो सीखा है, गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं 100% सही हूं, हो सकता है 10-20% कभी गलत हो गए तो स्वीकार है, फिर सुधारेंगे अपने आप को। हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे कि भाई प्रेडिक्शन गलत होगी। ऐसा थोड़ी कोई मैं ऋषि वषि हूँ, अरे आम आदमी हूँ, हाड़ मांस का बना हुआ, 50 गलतियां करता हूँ। बट कोशिश ये होती है कि लोगों को सही रास्ता। एक आज मेरी बात हो रही थी मेरे एक स्टूडेंट से और रेमेडीज पे बात चली, तो मैंने सोचा इस पे थोड़ा बात कर लूं, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है समझना कि जब हम कर्मा, कर्मा कैंसिलेशन, कर्मा बर्निंग, ये तो कर्म होके ही रहेगा क्योंकि आप प्रारब्ध से लेकर के आ रहे हैं, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। कर्मा कैंसिलेशन क्या होता है, कर्मा बर्निंग क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो आपको रेमेडी समझ में आ जाएगी। आपने कोई मान लीजिए बुरा कर्म किया हो पिछले जन्म से, वो लेकर के आ रहे हैं, इस जन्म में आपको भुगतना है, आपने उसको भुगता, आप मान लीजिए रोए गाए हंसे खाए पिए जो किए। और मोस्टली जो निगेटिव होता है उस पर लोग फोकस करते हैं और वो कर्मा बर्न हो गया। अब आप बोलते हैं मैं निश्चिंत हूं, अब कर्मा बर्न हो गया। आप इसको, आपने क्या हुआ, आपको एक पनिशमेंट मिला। एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड सेल्फ पनिशमेंट। जब आप खुद को पनिश करते हैं, कैसे करते हैं, फास्टिंग करके, मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग करके कैसे आप अपने आप को पनिश करते हैं। मैं अभी बैठा हूं 2 घंटे, मान लीजिए अभी हिंदी इंग्लिश मिला करके 2 घंटे आपके सामने बोल रहा हूं, और ये 2 घंटे के लिए मैं एक कमरे में लॉक हो गया। जेल क्या होता है जी, जेल जब 12, हम लोग पहले घर से देखते हैं तो 12वां घर, एक व्यक्ति संसार से कट के एक कोठरी में बैठा हुआ है। 2 घंटे के लिए बैठ के आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, इसका दो एस्पेक्ट है। एक, आप दुनिया से कट गए, आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं कि भौतिकवादी चीजों से हट करके आप बैठ करके 1-2 घंटा आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। एक पनिशमेंट वो है, और दूसरा कि उस एनर्जी को जागृत कर रहे हैं जो अंदर है।
क्योंकि जो गलती की, देखिए शरीर का कोई तो मोल है नहीं, आएगा जाएगा, ये तो आते जाते रहेगा। लेकिन जो सेल्फ पनिशमेंट होता है वो कर्मा को बर्न करता है, और उसी के आधार पे पूरी रेमेडी होती है, और मंत्र से अच्छी रेमेडी कोई नहीं। देखिए बाहर से आपने अंगूठी पहना दी, आपने रुद्राक्ष पहना दिया, आपने कुछ पहना दिया, और व्यक्ति पब जा रहा है, गाड़ियां चला रहा है, घूम रहा है, कौन सा पनिशमेंट है, क्या कैंसिल कर रहा है? कर्मा बर्न तो करना है ना, कर्मा को कैंसिल करना है, तो पनिशमेंट तो मिलना है। पनिशमेंट का स्वरूप बदल दीजिए। इसी पे पूरी जो रेमेडी है इसी पे आधारित है। हर दिन चार्ट देखता हूँ, 3-4 कंसल्टेशन रहती है, और झूठ क्या बोलूं, कम से कम 50% लोगों की उम्मीद रहती है कि भाई एस्ट्रोलॉजर जो है मेरे को अंगूठी दे दे। मैं भी पहनता था, मैं हमेशा बोलता 6-7 अंगूठियां पहने रहता था, लोग देख के हंसते भी थे। 2004-5 की बात बताओ, धीरे धीरे करके मैंने बोला ये बेकार है यार, इसका कोई काम नहीं है, अंदर अंदर काम करना है। और वो मैं अभी फोर्थ हाउस के मामले में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छी बात क्या है, आज अगर आप गोचर के चार्ट को देखें, जो गोचर में हो रहा है, गज केसरी योग बना हुआ है, और यही गज केसरी योग अगर आप देखें तो बाई डिफॉल्ट फोर्थ हाउस में अवेलेबल रहता है, जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, इतने देर की बकबक कर अच्छी लगी हो और लग रहा है कि आगे काम की चीज आने वाली है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट जरूर कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, और मजेदार मजेदार क्वेश्चन पूछिए, फंसाइए मुझे, थोड़ा तो परेशान कीजिए, टफ क्वेश्चन पूछिए। तीसरा बोला चौथे में चला गया, छठे में चला गया। हाँ, लेकिन वो डिग्री विग्री भेज करके पूरा कॉम्प्लिकेट करे, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, और हिंदी अब अपनी बची नहीं है। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, देखो मैं तो शेयर पे करने लगा, तो अजीब ही आदमी हूँ। चलो आ गए ये। अब आप देखो, मैं फोर्थ लॉर्ड की बात कर रहा हूँ। फोर्थ लॉर्ड हम लोग फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे। कल भी किसी भाई साहब ने कहा कि हंसने लगे, फर्स्ट और सेकंड हाउस का तो आपने कवर ही नहीं किया है, थर्ड लॉर्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, अलग से 2 वीडियो बनाया था। खैर मैंने उनको लिंक भेज दिया, सज्जन व्यक्ति हैं, देखेंगे उसको, अच्छा लगेगा तो कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे ही। ये आप देखो, मैं हमेशा कहता हूँ आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे कौन कौन किस चीज के कारक हैं, और कौन कौन यहाँ पे जो है वो डेबिलिटेटेड हैं, या जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। इस घर को जैसे मैंने कहा कि आपको समझना है, ये मदर का घर है, माता जी का घर है, ये प्रॉपर्टी का घर है, ये व्हीकल का घर है, नर्चर करने का घर है, डोमेस्टिक का है, केयर का है। आपका लैंड जो है, लैंडेड प्रॉपर्टी, वो भी आप देखते हैं, एजुकेशन आप यहाँ से देखते हैं, तमाम चीजें इंक्लूडिंग राजगद्दी जो थ्रोन होता है, वो सब कुछ आप यहाँ से देखते हैं। 4 प्लैनेट, जुपिटर देखें यहाँ पे डिफॉल्ट में एग्जॉल्टेड होते हैं, और ये घर जो है मून का है। मतलब आप ये समझिए कि चौथा घर बाई डिफॉल्ट गज केसरी योग है। और मैं बार बार कहता हूं, गज केसरी योग का मतलब नहीं है कि करोड़ों की संपत्ति आपकी हो जाएगी। गज केसरी योग का मतलब है यह व्यक्ति पढ़ेगा, बहुत अच्छा पढ़ेगा, किताबों से घिरा रहेगा, पढ़ता रहेगा। देखिए जब जुपिटर गुरु को जो अपने माइंड पे कंट्रोल हो जाए तो करेगा क्या गुरु? वो थोड़ी पब जाएगा पार्टी करने भाई, वो क्या करेगा, वो किताबें पढ़ेगा। तो गज केसरी योग वही है। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि प्रीस्ट को जो है वो करोड़ रुपया आ रहा है और प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो प्रॉपर्टी वाले सब इधर बैठे हुए हैं, भोग विलास वाले। वीनस है, इनको है भाई, बच्चा पैदा कर दिया उसके लिए 2 प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कौन लेता है? भाई मदर लेती है, वीनस लेती है, वो भी मदर ही एक तरह से। कारक मानते हैं वीनस को भी पत्नी का, आप पत्नी मान लो, आप जो भी महिला आपके जीवन में है। और ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए, ने पहले भी कहा था कि ये लैंड वैंड तो दे देंगे, एजुकेशन फॉर्मल यही देते हैं। भाई प्रिंस पढ़ता है ना कहीं जा करके, लेकिन इनके साथ रिस्क भी है, चौथे घर में अफेयर वफेयर बहुत देते हैं। मार्स केतु, मार्स यहाँ डेबिलिटेड है, केतु भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन कंडीशनल है। क्योंकि सच्चाई ये है कि भूमि और क्या बोलते हैं, फ्लैट फ्लैट के कारक यही लोग हैं। लेकिन मार्स इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि कंट्रोल करते हैं इस घर को, और घर को क्या कंट्रोल करेंगे, अपने घर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऊपर ऊपर आप ये समझ गए कि हाँ यार ये चौथे घर के से क्या क्या, क्योंकि इन्हीं सब चीजों को लेने के लिए लॉर्ड कहीं जाएगा। लॉर्ड चलाया फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं कि फोर्थ लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में क्या है जी? सन है, मार्स है, सैटर्न नीच के। अब व्यक्ति मान लीजिए पहली चीज उठाते हैं, मदर को उठाते हैं। अब मदर को लेने तो नहीं गया होगा वो। मदर का मतलब केयर होता है, मदर का मतलब नर्चर होता है, मदर का मतलब ममता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीजें वो कहां देख रहा है? सन और मार्स में। ये सेल्फ से ये दोनों चीजें अटैच हो रही हैं, ये आपका सेल्फ है, और यहां से मदर उठ के गई है। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक, मदर विल टेक केयर ऑफ यू। सेकेंड, मदर विल सिट ऑन हेड ऑफ यू, आपके सर पे बैठेंगी। बहुत होता है ना, माँ जो है वो सर पे बैठी रहती है, डिपेंड करता है प्लैनेट कौन है यहाँ पे। लेकिन किसी भी हाल में, दोनों ही हाल में एक चीज याद रखिएगा,
बैकग्राउंड से मून जा रहे हैं सन के पास, सन और मून साथ में चले गए, कहते हैं ना दोष लग गया, अमावस्या दोष। और वो 2-4 दिन आगे पीछे भी रहे तो मन परेशान रहेगा। इसका मतलब है कि फोर्थ लॉर्ड जब कभी भी फर्स्ट हाउस में जाएंगे, अपना अपना चार्ट उठा के देख लीजिए। हो सकता है आप करोड़पति हो सकता है आपके पास बहुत प्रॉपर्टी हो, बहुत अच्छा एजुकेशन हो, सब कुछ हो, मन स्थिर नहीं है जी, परेशान रहते हैं, बहुत टेंशन रहती है। क्यों? क्योंकि मून जो है वो सन के पास चले गए हैं। जहां ठंडक मिलनी थी वहां जाके गर्मी मिल रही है जी। और बगल में मार्स बैठे हुए, एक देह कारक एक आत्मा कारक मन उठ के गया, और वहां पे जाकर के इनको दोष लगा। दोष नहीं होता, योग होता है वो भी एक, मून और। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आपका फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में है, खुश हो जाइए, अर्धनारीश्वर की पूजा कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड में जा रहे हैं, फोरग्राउंड में कौन जा रहा है उससे मुझे बहुत फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो 2 मिनट का एनालिसिस है, कौन सा प्लेनेट जा रहा है, बोलो 5 रिजल्ट दे देता हूं। बैकग्राउंड में जा रहा है, आप अगर ये समझ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अर्धनारीश्वर की पूजा करनी चाहिए। वो उसका हार्ट प्योर होगा, उसको हर तरह की हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि वापस तो लेके हैप्पीनेस ही आना है। हाउस ऑफ हैप्पीनेस है ये सारी कवायद जो है कहीं जाके लाने का, वो एक ही चीज का है, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस थ्रू मदर, हैप्पीनेस थ्रू प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस थ्रू एजुकेशन, हैप्पीनेस थ्रू लैंडेड प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस थ्रू सोशल वर्क, हैप्पीनेस थ्रू गेटिंग द थ्रोन, और जो गद्दी बोलते हैं। ये सारी चीजें जो आप एक्यूमुलेट करते हो, ये सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस को पाने के लिए करते हो। तो अगर फोर्थ लॉर्ड गया हुआ है तो आपको ये समझना पड़ेगा। जुपिटर चले गए सन के पास, क्या होगा भाई? सेल्फ आप हैं, यहां से उठ करके अब मंत्री चला गया, मतलब यह व्यक्ति जो है अब इसके पास नॉलेज आ गया है। फोर्थ लॉर्ड एजुकेशन का घर है, जुपिटर पढ़े लिखे इंसान है, मून के साथ गज केसरी योग है। फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, सेल्फ को नॉलेज मिल गया, ज्ञान मिल गया। और यह व्यक्ति इसी ज्ञान से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट हाउस, क्योंकि सन को सेटिस्फाई भी यहां होना है, तब तो आने देगा, नहीं तो आने ही नहीं देगा। तो मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में है और आपने जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, अय्याशी शुरू कर दिया, ये आपके सन खुश नहीं है जी, हैप्पीनेस वापस नहीं आने देंगे। उसी तरह से आप वीनस को उठा के लेके जाइए, वीनस और मरकरी को उठा के लेके जाइए। मरकरी फॉर्मल एजुकेशन है, मरकरी मैंने बोला था वो अफेयर फ्लर्टिंग वगैरह के लिए भी है, और वीनस भी उन सब चीज में कम नहीं है। दोनों उठ के चले गए, क्या कहेगा जी? कि यह व्यक्ति सेल्फ के ऊपर फोकस रहेगा। अच्छा, बैकग्राउंड में बुधादित्य योग बन रहा है, अगर ये उठ के जा रहे हैं तो फोर्थ लॉर्ड जब भी फर्स्ट में जाएंगे, आप कह सकते हैं गजकेशरी भी है वहां पे, वहां पे अर्धनारीश्वर जो है, शिव पार्वती योग भी है। कितना बढ़िया बढ़िया योग है, इसलिए राजयोग देने वाला ये घर है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इतने योग लेके चल रहा है। लोग पूछते हैं ना जी, अरे कोना कोना और केंद्रा का जो घर मिल जाएगा तो राजयोग है, क्यों है समझिए। क्योंकि बैठे हुए प्लैनेट बिना कुछ किए 2-3 योग तो ऐसे ही लेके चल रहे हैं, और क्या चाहिए? बैकग्राउंड में ये उच्च के हैं, यहाँ पे आपको देखो गज केसरी बन रहा है, यहाँ पे आपको शिव पार्वती जब वापस जा रहे हैं, यहाँ सॉरी फोर्थ फर्स्ट में जा रहे हैं, तो शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर योग बन रहा है। मरकरी जा रहे हैं, बुधादित्य योग बन रहा है, बहुत बड़े चंद्र मंगला योग बन रहा है, बहुत बढ़िया योग। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, यह व्यक्ति सेल्फ के माध्यम से हर चीज एक्यूमुलेट करेगा, व्हीकल हो, प्रॉपर्टी हो, XYZ, जो भी मैंने इसके पहले बोला है, नोट कर लीजिए पेपर पे, और वही उसके हैप्पीनेस का कारण होगा। लेकिन किसके लिए? सबके लिए हो सकता है, इस व्यक्ति के लिए नहीं होगा, ये मान लीजिए आप। फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस पूरी दुनिया को खुश कर देगा, वो खुद को खुश नहीं रख पाएगा, क्योंकि जब मून और सन साथ में हो तो व्यक्ति परेशान रहता है। उपाय, भाई अर्धनारीश्वर योग है, दोनों साथ में बैठे हैं, अमावस्या के आसपास का टाइम को इमेजिन कीजिए। क्या करते हैं आप? शिव जी की आराधना करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, कीजिए आराधना, सारे सुख के साथ आपको मन की शांति भी मिलेगी, हो गई रेमेडी। वापस आएगा, ले आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, मैंने बोला लॉर्ड की स्थिति देख लीजिए, बैठा है मकान मालिक ब्लॉक करने के लिए। अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, आप सारी जितनी मेहनत है वो सेल्फ के ऊपर कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई, स्ट्रेटेजिक, दिस दैट, प्रॉपर्टी, लेकिन वो लेके आने, प्रॉपर्टी नहीं मतलब ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन वो लेके आने नहीं देगा। वीनस चले गए, मरकरी चले गए, बोलने में व्यक्ति बहुत बढ़िया हो गया, वीनस चले गए, खूबसूरत भी है, सन बैठे हुए हैं, रोज चेहरा देखता है आईने में, लेकिन क्या खुशी मिलेगी? डिपेंड करता है कि वह आदमी कितना ज्यादा जो है वो शिव जी की आराधना करता है, और माँ काली की, या माँ काली की जिससे आप अलाइन हो सके। क्योंकि मैं अमावस्या की बात कर रहा हूँ, ये वो रात्रि की बात है जब गणेश जी ने पार्वती जी को जाके उठाया था, उठो माँ, देखो देखो दिक्कत हो रही है, ये सारे राक्षस जो है वो ऋषियों को परेशान कर रहे हैं। और तब माँ पार्वती पार्वती जब उठी थी तो पूरा बाल वाल बिखरा हुआ था। कैसे रात में पत्नी को उठाओ तो बाल वाल बिखरा रहता है, या पुरुष का भी,
अजीब से लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ क्या प्रेम विवाह। प्रेम में तो लोग मिलने आते हैं बड़े अच्छे से, सज सवर करके। शादी हुई चौथे दिन या तीसरे दिन सुबह जब पत्नी का चेहरा देखा या पति का चेहरा देखा तो लगता है अरे इसी व्यक्ति से मैंने प्रेम किया था जो पेड़ के नीचे बड़ी सुंदर बन के आता था। वो स्थिति थी माँ पार्वती की, बाल बिखरे हुए। कहते हैं, माँ गुस्से में उठती है और तब जाके संहार करती हैं सारे राक्षसों का। सेम वही है। आपके मन की शांति में, मन के अंदर जो राक्षस है जो आपको व्यथित करता है, जो रोज आपको पीड़ा पहुंचाता है, सब कुछ होने के बावजूद, उसका उपाय है चले जाइए मां काली के पास, चले जाइए आप शिव जी के पास। शिव और मां पार्वती का जो अर्धनारीश्वर रूप है उसकी जो है आप आराधना कीजिए। तो ये आपका फर्स्ट हाउस हो गया। अब जब यहां से जा रहा है, आप देखो यहाँ क्या क्या है, सेल्फ है, न्यू इनिशिएटिव है, क्विक है। भाई मरकरी ऐसे भी क्विक है, न्यू इनिशिएटिव में ऐसे भी आगे है, बुधादित्य योग है। मतलब जब फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में जाएगा तो यह व्यक्ति नई नई इनिशिएटिव लेगा, बोलने में बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, अपने अपने बलबूते प्रॉपर्टी बनाएगा। क्योंकि चौथा घर अर्गला है पहले के लिए। जो अर्गला देता है वो खुद ही वहां चला गया है। पाप अर्गला भी होगा तो कितना अर्गला देगा, खुद के बदन में थोड़ी आग लगाएगा। चौथा जो बैठा रहता है, चौथे हाउस को बोलते हैं ना कि चौथे घर में जो लॉर्ड है वो पहले के लिए जो है वो अर्गला है, वो तो खुद ही चला गया पहले में, वो क्या अर्गला देगा। तो ऐसे आपको फर्स्ट हाउस को समझना है। अब यही उठ करके यहां से सेकंड में चले गए। भाई सेकंड क्या है, आपकी फैमिली है, आपका वेल्थ वेल्थ है, स्पीच है, फूड है। अच्छा देखिए, यहां से पहले ही, अच्छा ये क्या हुआ, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं। पहले ही यहाँ मून और जुपिटर बैठे हुए हैं। दूसरा भाव अगर बढ़िया हो तो व्यक्ति ऐसे भी पढ़ता लिखता है। क्यों पढ़ता है, परिवार से उसको, जो ये आपका परिवार है, परिवार से सपोर्ट मिला, अच्छे स्कूल में गया, पढ़ाई, मून जुपिटर यहाँ, मून जुपिटर यहाँ, दोनों भाव अच्छे हैं। अच्छे हॉस्टल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करी। किसी ने कहा कि सर मुझे मौका नहीं मिला अच्छी जगह पढ़ने के लिए, पिताजी को उतना पैसा नहीं था। ऑब्वियसली आप चेक करो हाउसेस, मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा। अदर वे राउंड, मेलेफिक इन्फ्लुएंस, भाई साहब आपने बचपन में उतनी पढ़ाई नहीं कर पाई होगी क्योंकि आपको फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया होगा। कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को सपोर्ट दीजिएगा अगर वैसे कॉम्बिनेशन है तो। अच्छा एक चीज और याद रखिए, ये आप हैं, ये दुनिया है, ये इनवर्ड है, आपके अंदर की बात है, या आपके बाहर की बात है। हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट हाउस आप हैं, सेवेंथ हाउस दुनिया है आपके अलावा, आपकी स्पाउस। फोर्थ हाउस इनवर्ड, अंदर, आत्मिक सुख जो हम लोग बोलते हैं। टेंथ हाउस बाह्य सुख। टेंथ हाउस हमेशा आपको बाह्य सुख देता है। जब आप ऑफिस जाते हैं, कुछ अच्छा कर्म करते हैं, बढ़िया करते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो बाह्य सुख है, आत्मिक सुख नहीं। क्योंकि आत्मिक सुख अंततोगत्वा आपको फोर्थ हाउस से ही मिलता है। बड़े दिन बाद इस शब्द का प्रयोग किया है भाई। चलो इसी बहाने हिंदी जो है वो फिर से रिपीट हो रही है, अच्छी बात है। मुझे बहुत पसंद है, तो मैं लिखता भी हूं। खैर, तो आ गए ये सेकंड हाउस में। और ये समझने वाली बात है कि सेकंड हाउस में ये करेंगे क्या। तो आप देखो, ये प्रॉपर्टी का घर है। पढ़ाई लिखाई की तो मैंने बात कर दी कि पढ़ाई लिखाई, ये प्रॉपर्टी मैं बोलता हूं, और यहां से जो है वेल्थ बोल रहा हूं। तो अगर चौथे से दूसरा देखेंगे तो उसका गेन है। चौथे को दूसरे से गेन हो रहा है, दूसरा फैमिली है। अच्छा, तो इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी अपनी फैमिली से मिलेगा। बहुत लोग आते हैं कंसल्टेशन में, जी मेरे को पैसा मिल जाएगा क्या, फैमिली से कुछ मिलना है। ठीक है, आप ये आठवां भी देखेंगे, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो मकान मिलने वाला है वो परिवार से अगर मिलने वाला है तो आ रहा है क्या परिवार से, क्योंकि परिवार के लिए यही तो गेन है। क्या गाड़ी मिल रही है जी, कैसी गाड़ी मिल रही है, अब कैसी गाड़ी, अब छोटी बड़ी, राहु ये वो आप मिलाते रहिए कि राहु वीनस है तो बड़ा होगा। शनि को क्या है, शनि को साधारण मारुति दे दो, खुश है बेचारा। उनको क्या है शनिदेव को, उनको कहना है ठीक है, ऑफिस चले जाते हैं, सुबह सुबह काम करके शाम में चले आएंगे। उनको थोड़ी वीनस की तरह दो को फंसा करके शादी करके चार बच्चा पैदा करना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उनका कर्म करो। वीनस का अलग एजेंडा है, रास्ते में 3 मिले उठा लो, 13 पैदा कर लो, पॉपुलेट कर दो इस वर्ल्ड को। ये वीनस कोई प्रेम व्रेम नहीं है, इस चक्कर में ना रहिएगा। ठीक है। अब यहां से मरकरी जा रहे हैं, व्यक्ति स्पीच कम्युनिकेशन उठ के स्पीच के घर में जा रहा है। सोच के देखिए इस व्यक्ति की बोली कैसी होगी। भाई इतना बढ़िया यह व्यक्ति बोलेगा, वाक जिसको बोलते हैं ना, वाक चतुर होना, इतना बढ़िया बोलेगा कि अपनी बोली से अपना काम निकाल सकता है। इस व्यक्ति के लिए जो इसका मदरली केयर है, इसकी फैमिली पैसे, मदर छोड़ दीजिए आप, जो इसको घर का सुख है, अपने परिवार, जैसे बहुत लोग हैं क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल रहा हूँ, कंबाइंड फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। ये वो लोग हैं जिनकी खुशी कंबाइंड फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली में नहीं। न्यूक्लियर वाले यहाँ बैठे हुए हैं अकेले वाले, आईने के सामने मुंह देख करके खुश हो रहे हैं। ये हैं कंबाइंड फैमिली वाले। क्योंकि यहां से गेन पड़ता है, चौथे से दूसरा जो है वो चौथे के लिए गेन पड़ता है। परिवार के बीच रह के क्या गेन लेते हैं, हैप्पीनेस फॉर सेल्फ,
खुश होते हैं मेलेफिक है, वो लाने नहीं देगा, वो कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार क्लियर किया है। अगर ये लॉर्ड और यहाँ पे एस्पेक्ट अगर गलत है तो समझ लीजिए मुश्किल होने जा रही है, हैप्पीनेस छोड़ जाइए। यहाँ अगर मेलेफिक ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चौथे घर का वीडियो देखिए, मैंने कहा था ये आदमी जो है दूसरे को परेशान करेगा। इसलिए मैं मार्स और केतु को लेकर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लियर किया, नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर लिंक या डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप देखिए उसको, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। भाई इस व्यक्ति का ये क्या है, फाइनेंस का घर है, फूड का घर है, चौथा जा रहा है, इस माध्यम से सुख चाहिए इसको। गाड़ी खरीदनी है जी, कहां से खरीदेंगे गाड़ी? छठे से कनेक्शन बैठ रहा है, लोन लेंगे, या दूसरे से कनेक्शन बैठ रहा है, अक्यूमुलेटेड वेल्थ से पैसा देकर के गाड़ी लेकर के चले आएंगे, हो गई बात, प्रिडिक्शन खत्म। प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेना है, दिख रहा है दोनों से कनेक्शन बन रहा है जी, इनिशियल तो दे दोगे, बाकी लोन लेके दोगे, ये भी प्रिडिक्शन हो गया। डिपेंड करता है कि आप, चौथे का सातवें से कनेक्शन बैठ रहा है, दूसरे से कनेक्शन बैठ रहा है, छठे से कनेक्शन बैठ रहा है, और वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कहां से खरीद रहा है जी? खुद का कुछ पैसा लग रहा है, खुद खुद कुछ बिजनेस से निकाल रहा है, कुछ लोन ले रहा है। भाई लोग पूछेंगे आपसे ना कि मैं कैसे खरीदूं गाड़ी, मेरे पास तो पैसा नहीं है। एजुकेशन का मैंने बता ही दिया कि भाई फैमिली के थ्रू आपको एजुकेशन मिलेगा। ये यह व्यक्ति बोलने में इतना बढ़िया होगा, आप ऐसे सोचो, मरकरी यहां बैठे हैं, स्पीच का गेन कम्युनिकेशन यहां बैठा है, इतना बढ़िया बोलने में होगा कि अगर इसको राजगद्दी मिल जाए, और राजगद्दी का मतलब क्या, ऑफिस में अगर मैनेजर भी हो गया तो अपने बोली के माध्यम से अपने लोगों को हैंडल करेगा। ये है सेकंड और फोर्थ का कनेक्शन। इसलिए हमेशा याद रखें कि दो दो आपको गज केसरी मिल रहा है बैकग्राउंड में, इससे अच्छा आपके लिए और कुछ योग नहीं हो सकता है। इसी को आप थर्ड में लेके चले आए, थर्ड क्या है, हाउस ऑफ करेज है, अपने से एक घर पीछे गया है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर यहाँ लोग बार बार पूछते हैं ट्रैवल, विदेश जाएंगे, पहला चौथा खराब हो जाए, चले जाओ, घर छोड़ दो। मेरे को मैसेज भेजता है कि चौथे में ये पड़ा हुआ है जी, देखा एफ्लिक्शन है, जल जाओ, घर छोड़ो, कहीं और चले जाओ। अब ये अपने से एक हाउस बैक गया है, ये क्या है जी? ये एक हाउस बैक है क्या? मैंने हर बार समझाया है। आप जब अपने से एक हाउस बैक जाते हैं तो आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, यू हैव अ फियर। यहां जो है वो फियर है, प्रोटेक्ट करने आप जा रहे हैं। फोर्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, क्या किस चीज का फियर है? आपके पास करेज की कमी है, न्यू इनिशिएटिव नहीं ले सकते हो। कौन गया है जी? जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी, इसके माध्यम से आप करेज बढ़ा रहे हो। किस माध्यम से? पढ़ लिख करके, पढ़ा लिखा आदमी करेजियस होगा। लेकिन क्या है, यहाँ राहु भी बैठे हुए हैं। अब सोचिए, थर्ड में राहु बैठे हुए हैं, सुनने में कितना अजीब लगता है, फोर्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, एक हाउस पीछे है, बहुत खराब है। पराशर ऋषि ने कहा है 6 8 12 में अवेलेबल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा मेहनत करना होगा। वीनस गए, राहु से मिल गए, वाओ, व्हाट एल्स यू नीड। बनाओ धन जितना बनाना है आपको, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जुपिटर और मून जा रहे हैं, यह व्यक्ति पढ़ाई लिखाई किस चीज में करेगा जी? आप ये सारी चीजें पकड़ लीजिए। अच्छा, उससे पहले चौथे घर का मालिक तीसरे में गया है। इस व्यक्ति का जो दिल है, हार्ट जो है, वो कोबॉर्न में फंसा हुआ है। उसको लगता है उसको प्रोटेक्ट करूं। आप देख लीजिए अपने चार्ट में, चौथा अगर तीसरे में गया है, आप हमेशा छोटे भाई बहनों के प्रोटेक्शन को लेकर के सोचेंगे। आप क्या करेंगे? आप शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं, आप कह सकते हैं मून गया है तो मदर के साथ आप शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं। मैं मीटिंग मीटिंग पे नहीं जाता हूं, बहुत बातें हो गई हैं। यहां से आप एक एक को पकड़ के ले जाएंगे। मरकरी गया थर्ड हाउस में, मरकरी थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन का, व्हाट एल्स यू नीड, यू विल बी वेरी करेजियस एंड कम्युनिकेटिव अंटिल अनलेस इट इज एफ्लिक्टेड, जब तक वो एफ्लिक्टेड नहीं है। वीनस गए तो मैंने राहु वीनस का कॉम्बिनेशन बता ही दिया। एक लड़के ने पूछा था, बात सही है भाई, राहु वीनस रहेगा, ट्राइन में है तो रिस्क तो रहता है कि आप मल्टीपल अफेयर्स और मीटिंग वगैरह में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी जिंदगी है, भाई रिलेशन है कार्मिक, हम लोग बोलते हैं कार्मिक रिलेशन है। एक के साथ है, पांच के साथ है, जो होना होगा होगा। इसको अदरवाइज नहीं लेना है, दूसरे को हर्ट नहीं करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। थर्ड हाउस में फोर्थ लॉर्ड जाते हैं तो ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपने अपना घर छोड़ के कहीं और जाना है। पहला इंडिकेशन आपको ये मिलता है। अपने से एक घर बैक चले गए, प्रोटेक्शन वगैरह है, लेकिन साथ में ये भी आप विदेश चले जाइए, घर छोड़िए। पहली तो शॉर्ट जर्नी हो गई, मतलब यह व्यक्ति को छोड़ के कहीं और जाना है। कहाँ जाना है जी? इसका कनेक्शन 9 से है कि 12 से है, देख लीजिए। और वो आ रहा है नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया, साउथ साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया, या फिर या 7 से भी है, या फिर विदेश जा रहा है। कनेक्शन मिल गया, विदेश जा रहा है जी। वही जुपिटर वीनस यहाँ बैठे हुए हैं, देखो क्या कनेक्शन बैठ रहा है। वो आएंगे जब 12th में तो एक्सप्लेन करेंगे। ये जुपिटर वीनस उठ करके जुपिटर वीनस चल गए। मैंने इस हर घर में वीनस को कहा था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भी वही कारक है। भाई गाड़ी वो खरीदवाएंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल कौन कराएगा? लोग बोलेंगे वीनस जो है वो कैसे ट्रैवल का कारक है, बहुत लोग पूछते हैं ट्रैवल का कारक कैसे है। गाड़ी वो दे रहे हैं, कारक कोई और बनेगा क्या? बिठा के चलाएंगे, जाओ घूमो फिरो, वो और राहु दे रहे हैं।
राहु का काम क्या है? जगह बदलते रहना। तो गाड़ी दे रहे हैं, चला रहे हो तो अच्छी बात है, घर बदलने के लिए, कहीं और जाने के लिए बोलते हैं, आपको दुख होने लगता है, क्योंकि घर भी वही देते हैं, वीनस देते हैं। तो जुपिटर राहु आ गए तो बड़ा घर आपको दे रहे हैं, बड़े बहुत बढ़िया अच्छी। और जब वो कहते हैं घर बदल के यहां से वहां चले जाओ दशा आने पे, तो आप कहते हो यार ये राहु बहुत खराब है यार। क्यों राहु खराब है? ये थर्ड हाउस में बैठा हुआ राहु, बैठे हुए राहु बोल रहे हैं कि भाई अपना घर छोड़िए और आप दूसरी जगह पे चले जाइए, यही आपकी रेमेडी है, जो समझ लीजिए आप, यही आपका कर्म है। मैं रेमेडी नहीं बोलूंगा, यही आपका कर्म है। यह व्यक्ति पढ़ाई लिखाई क्या करेगा? तो वो क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, ट्रैवल वगैरह से रिलेटेड, ये मरकरी का डिफॉल्ट हाउस है। चौथे का अगर तीसरे में गया है, कंडीशन अच्छा है, यह व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड भी पढ़ाई करेगा, क्योंकि 8वें से 8वां पढ़ता है। 8वां गूढ़ रहस्य है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, रहस्य है, रिसर्च है, वो सारी चीजें हैं। तो फिर इस घर में क्यों नहीं? अगर कंडीशन ठीक है, मेहनत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि एक हाउस बैक गए हैं, प्रोटेक्शन करने में मेहनत लगता है भाई। लेकिन यह व्यक्ति बहुत अच्छा इन सारी चीजों में कर सकता है। चार्ट उठाइए, देखिए, अगर फोर्थ थर्ड में, देखिए आपको रिसर्च में कितना मन लगता है। आप हो सकता है इंजीनियरिंग में, हो सकता है आप डॉक्टरी में, हो सकता है आप नहीं हो, फिर भी आप जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं रिसर्च में, डेटा में, किसी चीज के अंदर घुस जाने में, मीन मैक निकालने में, ऐसे समझ लीजिए। भाई ये अदर्स मनी है, वहां से आठवां भावात भाव पड़ता है। और दूसरे से दूसरा मतलब चौथा जो है वो पैसे को भी एक्सेस करने गया, किसके पैसे को? ये पैसा है, फाइनेंस है, दूसरे से दूसरा भवात भावम हुआ, 8वें से 8वां भवात भावम हुआ, चौथा गया है, उसकी हैप्पीनेस किस चीज में लाई कर रही है बॉस? दूसरे के पैसे में। लीजिए, चौथा तीसरे में गया, दूसरे का पैसा एक्सेस कर रहा है जी। अच्छा, करेगा क्या दूसरे का पैसा? पैसा एक्सेस करके उसको खुशी कैसे मिल रही है? तीसरे का 7वें से कनेक्शन है जी। अच्छा, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां से गेन बना रहा है। चौथा तीसरे में गया, दूसरे और 8वें से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन है, नहीं भी है तो बैकग्राउंड में कनेक्शन बन रहा है। आप कह सकते हैं कि आप दूसरे के पैसे को एक्सेस करके बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और उससे आप गेन कर सकते हैं। डन, प्रेडिक्शन ओवर। और गारंटी के साथ बोल सकते हैं। आपको बोलेगा जी मेरे में था, हुआ नहीं, चेक करो, एफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए भाई। एक आध एप्लीकेशन कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे थोड़े मेहनत के बाद। वो आजकल हाहाकार मचा हुआ है, रेट्रोग्रेड है, डिग्री कम है, पता नहीं क्या क्या है, कभी बात करूंगा रेट्रोग्रेड पे। मारा मारी चल रही है, जैसे डरा के ही धंधा चलता है बॉस। एस्ट्रोलॉजी जो है वो डराने का नाम है। डरा दो, ये योग है, उसमें थोड़ा भौकाल टाइप बना दो, लोग चले आएंगे कंसल्टेंसी के लिए। अच्छी अच्छी बातें करोगे, बोलो सब तो जीवन में अच्छा ही चल रहा है, लगता है इस आदमी को पता ही नहीं है बुरा कैसे निकालते हैं। इतनी बुराई निकाल सकता हूँ कि आपके प्राण निकल जाएंगे देखते के साथ। लेकिन वो मकसद नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी जीवन को अच्छा बनाने का नाम है। अच्छी चीजें सुनिए, बुरी चीजें हैं उसकी रेमेडी कीजिए, लेकिन हर घर में कुछ अच्छाई है। अगर आप जानेंगे तब तो उसको यूज करेंगे। आप अगर सोचो कोई फोर्थ को अगर थर्ड में देखेगा तो क्या बोलेगा? लॉस ऑफ सेल्फ है, आप घर छोड़ के चले जाओगे। कभी दिमाग लगाओगे तो पैसे से पैसा का उच्चतम है, और 8वें से 8वां आपको दूसरे के पैसा का उच्चतम है। पैसा आ गया, दूसरे का पैसा आ गया, बोलो उसको क्लियरली, जाओ जाओ देखो तुमको फंडिंग वंडिंग मिलेगी, बिजनेस शुरू करो। इवन गाड़ी घर खरीदने के लिए भी ये चीजें हो सकती हैं। उसको दूसरी जगह से पैसा आ जाएगा, दूसरे का पैसा मिल जाएगा। ये आपको समझना है, ये आपका मित्र है, ये सोशल सर्कल है, यहां से ट्राइन पड़ता है, ये दूसरे का पैसा है। अगर ये कनेक्शन बैठा रहा है तो आप देख सकते हैं कि किसके माध्यम से पैसा आ रहा है। लोन से आ रहा है, मामा जी पैसा दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, क्योंकि माता है ना, ये तो इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पे। तो ये कमोवेश आप समझ गए होंगे। अब आते हैं फोर्थ का फोर्थ में, भाई गद्दी पे आके बैठ गया, बहुत बढ़िया है। मतलब इस व्यक्ति की जो खुशी है वो सब कुछ घर पे ही है, वर्क फ्रॉम होम से है, मदर से है, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी से लगाव है उस व्यक्ति को। मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो तो, वो पंडित जी की तरह नहीं हो तो वही वाली बात है, उसको व्हीकल से होगा। उसकी सारी जो खुशी है वो वहीं पे है, लेकिन वहां मार्स है। सब कुछ होते हुए व्यक्ति जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। समस्या मार्स के साथ यही है। जमीन दे देते हैं, फ्लैट दे देंगे केतु देव, एक एक से दो इन्फ्लुएंस बाहर से मिला, व्यक्ति कंट्रोलिंग होता चला गया। जब यहां कंट्रोलिंग हुआ, प्रॉब्लम आपको सेवंथ में भी आएगी, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अगला के कॉन्सेप्ट से। वो तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, 4-10 का कनेक्शन। तो ये चीज आपको समझने वाली है कि फोर्थ लॉर्ड अगर फोर्थ में हो, व्यक्ति एजुकेशन अगर एफ्लिक्टेड नहीं हो, व्यक्ति एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकता है, फॉर्मल एजुकेशन में बहुत बढ़िया पढ़ाई। आप उसको कह सकते हैं जी आप एजुकेशन आपका अच्छा रहा होगा। आप उसको कह सकते हैं कि दशा अंतरदशा ट्रांजिट के धाक पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कब इसको घर गाड़ी बंगला होगा। मदर से संबंध इसके बहुत अच्छे रहे होंगे।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ गज केसरी योग बना हुआ है तो पढ़ाई लिखाई दिखाई दे रहा है, वीनस यहाँ पे है, प्रॉपर्टी के कारक है, वो सारा कुछ। लेकिन अगर यही बहुत अच्छा हो और मरकरी से कहीं से एस्पेक्ट हो रहा है तो कह दो यार दिलदार हो, कुछ ज्यादा ही दिल फेंक आशिक हो तुम। क्योंकि उसकी खुशी उस चीज में भी है, फ्लर्ट करने में, रिश्ते बनाने में। भैया चौथा से चौथा सातवां पड़ता है, जो शादी का घर है, जो सुख का घर है। ये किसका घर है? यहां से स्पाउस देखते, पार्टनर देखते हैं। चाहिए उसको पार्टनर, तब उसको खुशी मिलेगी। हर चीज के पीछे रीजन होता है, ऐसे थोड़ी बिना रीजन के कुछ। लेकिन बैकग्राउंड में वो खुशी कौन लेके आ रहा है? जुपिटर ना ना, उनको क्या मतलब है? जुपिटर एक शादी एक बार में, पत्नी गई पति गया, दूसरी शादी, ना ही इज हैप्पी। वो जो जुपिटर का व्यवहार है। मून क्या शादी करेंगे? इनको तो उल्टा सीधा में ही काम लगते रहता है, मतलब जो शादी नहीं, मतलब अफेयर में। ये अफेयर से ज्यादा इंटरेस्ट अफेयर के नेक्स्ट लेवल पे रहते हैं। वीनस का भी वही एजेंडा है, कब चलते हैं रूम में। ये अफेयर वाला जो है, फ्लर्ट करने वाला, ये मरकरी है, ये बुध देव है। वो प्रिंस की दो दो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो है, तीसरा जो है फोन पे है, चौथा ईमेल पे चल रहा है। ये है चौथा घर। चौथे घर में सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर एकाध कहीं से भी मरकरी का कनेक्शन बैठ जाए, आप उसको बेट करना कि भाई साहब आपके पास सारी खुशियां हैं, आपके हार्ट वार्ट भी सब प्योर है, लेकिन हाँ जीवन में अपोजिट जेंडर की एंट्री बहुत है और ये आपके विलिंगनेस से है। इसके परिणाम गलत होंगे। क्यों? क्योंकि 4 8 12 का कनेक्शन है। ये हिडन डिजायर है जिसको आप यहां फुलफिल कर रहे हो, पनिशमेंट यहां है। अब देख लो कौन सा प्लैनेट देख रहा है, किस हाउस से कनेक्टेड है, मिस्टेक कहां होगा, क्या होगा, वो सब कुछ आप निकाल सकते हो। लेकिन सच्चाई है कि 4 8 12 में होने में आपने हिडन डिजायर फुलफिल करने के लिए मरकरी का सहारा ले लिया, तो पनिशमेंट के लिए भी रेडी रहो सर। ये चौथा घर, जब चौथे का स्वामी जब चौथे में रहता है, तो ये उस वो काम करता है। वो प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब दे देगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फैमिली के लिए यही करेज होता है। चौथे का मालिक अगर चौथे में बैठा हो और बहुत बढ़िया हो, तो फैमिली के लिए वो करेज होता है। ये आपके लिए यही देखो, आप देख रहे हो लग्न से ये चौथा है, आपका हैप्पीनेस है, सब कुछ है। क्योंकि ये 4 बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे हुए, 2 खराब हैं। खराब किस सेंस में? अफ्लिक्शन होगा तो कंट्रोलिंग नेचर देंगे तो दिक्कत होगी। बस इतना ही ध्यान में रखना है। चलिए, अब चलते हैं 5वें अध्याय की तरफ। कितना होता है जी वो सत्यनारायण मोहन कथा में? 7 अध्याय, भूल गया, लीलावती कलावती वाला। बहुत दिन से सुना नहीं हूं, प्रसाद खाने की इच्छा हो रही है। अब चले गए चौथे से 5वें में। अब 5वें में क्या होगा भाई? इस व्यक्ति की, मैं पहले पहले स्टेटमेंट उठाओ, कैसे चेक करते हैं चार्ट वो मैं बता रहा हूं। चौथे का लॉर्ड 5वें में है। चौथा क्या है? हाउस ऑफ हैप्पीनेस है। व्यक्ति को हैप्पीनेस कैसे मिलेगी? और क्या क्या कारक है जी? जी पढ़ाई लिखाई है, गाड़ी है, मम्मी है, ये है वो है, आपने सब नोट कर लिया पीस ऑफ पेपर पे। 5वें में चला गया, सबसे पहले ढूंढो उसको हैप्पीनेस कहां से मिल रही है। अच्छा, पूर्व पुण्य है, तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर देगा क्या हैप्पीनेस में पूर्व पुण्य का योगदान है या नहीं है, पहली चीज। दूसरा, फॉलोअर्स, पावर, अथॉरिटी। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास जब फॉलोअर्स होंगे, ऐसे व्यक्ति के पास, और ये कैसे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे तुरंत पता चल जाएगा। मैं कहता हूं ना, फॉलोअर मतलब मून चाहिए भाई। देखो चौथे घर और 5वें घर का कनेक्शन, चौथे का सस्टेनेंस 5वां है। मून की खुशी फॉलोअर्स में है। क्यों? क्योंकि फॉलोअर्स तो भाई दिल से कनेक्ट, वो मून वाले हैं, कनेक्ट हो गए, झंडा लेके आपके पीछे पीछे चल दिए। आप चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप नेता हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, जब से दिल का कनेक्शन नहीं बैठेगा। दिल का मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा दिल के कारक हो गए, ठीक है, वो कलेजा के हैं, हार्ट वाट के देखा जाएगा वो सब। लेकिन मून ये दिखाते हैं कि आप उस लेवल पे कनेक्ट हो पा रहे हो, तब आपके पास फॉलोअर है, और इस आदमी की खुशी इसी चीज में है। फॉलोअर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों में एफ्लिक्शन और बेनिफिट चेक कर लीजिए कौन बढ़िया है। भाई हॉबीज है। अब देखो, इस घर में पढ़ाई है, चौथे घर में, 5वें घर में हॉबी है, दोनों को कनेक्ट कर दो। चौथे का लॉर्ड 5वें में गया हुआ है, क्या पढ़ने गया है जी? जो उसकी हॉबी थी उसको एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया जी। दूसरा, उसका एजुकेशन जो था उसको, आजकल वो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ऐड हो जाएगा, कुछ कंपनियां है ना जो बड़ा खिला खिला के पढ़ाती हैं, नए नए तरीके ला करके, उस टाइप से वो पढ़ाई करता है जी। पढ़ाई को हॉबी बना रखा है, नए नए तरीके निकाल के लाता है। ये प्रोडक्ट क्रिएटिविटी का भी हाउस है, तीसरे से तीसरा पड़ता है, नई चीज क्रिएट करते हैं। ऐसा व्यक्ति एजुकेशन सेक्टर में कुछ नया तरीका इजाद कर सकता है जी। जुपिटर थे, यहां जुपिटर आ गए, 2 बार आ गए ना। पीछे से गज केसरी योग वाले आए और यहाँ जुपिटर पहले से है, सन पहले से है। ये क्रिएट करने का हाउस है। क्या क्रिएट कर रहे हैं जी?
एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड कुछ नया कर रहे हैं, देख लीजिए। एजुकेशन सेक्टर में जो लोग अच्छे अच्छे लोग बैठ के पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, उनका चार्ट चेक कीजिएगा, 4-5 का कनेक्शन मिलेगा आपको। बहुत सिंपल है वो भाई। यह मंत्रा चैंटिंग का है, हॉबी का मैंने बता ही दिया कि भाई साहब उस व्यक्ति ने अपने हॉबी को ही अपना एजुकेशन बना लिया, उसी से उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा है। करियर से अगर कनेक्शन मिल जाए, ऐसे करियर का इनिशिएटिव मैंने बताया था, 10वें से 8वां पढ़ता है, वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फिर 10वें घर का वीडियो देख लीजिए। अच्छा, ये बच्चे का, पहले बच्चे का घर है, फर्स्ट चाइल्ड है आपका, तो आपकी खुशी आपके फर्स्ट चाइल्ड में है। फोर्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, पहला बच्चा होगा, उसके बाद आप जीवन में तरक्की करेंगे, बहुत खुश रहेंगे, दिस दैट प्रेडिक्शन। आदमी बोल रहा है यार क्या बात कर रहे हैं, हाँ सर सही बोल रहे हैं, जब पहला बच्चा हुआ तो उसके बाद मेरे जीवन में तरक्की हुई, अगर गलती से इसका लिंक अगर और अच्छे से मिल गया दूसरे से तो गारंटी प्रेडिक्शन। और मुझे तो बस अपने बच्चे में ही सब कुछ दिखता है, उसी में मेरी खुशी, मेरा एकदम दिल दिमाग सब बसता है। का है भाई, चौथा का लॉर्ड हाउस ऑफ हैप्पीनेस 5वें में गया हुआ है, पहले बच्चे में जिंदगी उसकी फंसी हुई है। मंत्रा है, देखते होंगे जो लोग नई नई चीजें मंत्र का प्रयोग करते हैं, मंत्रों को नए उच्चारण या नए तरीके से कुछ बीज मंत्र लगा के कुछ इजाद करते हैं। पूरे पुण्य का हाउस है, आपने पहले से बहुत साधना कर रखी है, मंत्र के ऊपर एक्सपर्टीज है, एजुकेशन जो है वो 5वें में आया हुआ है, फॉर्मल एजुकेशन। उसने पूरा दिमाग जो पढ़ाई का था वो लगा दिया मंत्रा में, वो नए तरीके के मंत्र लेकर के आ रहा है, या नए तरीके से प्रोनाउंसिएशन, नए तरीके से प्रैक्टिस करने का तरीका निकाल के ला रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का भी हाउस है। आपका बच्चा भी प्रोडक्ट ही है जी। डिजिटल प्रोडक्ट क्या करते हो आप, मेहनत करते हो साल भर, 2 साल 4 साल एक प्रोडक्ट आता है, यहां भी है आपने यहाँ पे, ठीक है मेहनत वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा बट ठीक है, जो भी है ये प्रोडक्ट है आपका, टेक्निकल टर्म में बोल रहा हूं। तो आप हमेशा नई चीजों को यहाँ क्रिएट कर रहे हैं भाई। आप ये क्या है, आपका पूर्व पुण्य है, मंत्रा पदा है, आप ज्योतिष में है, यहां से चौथा पड़ता है ना, 5वें घर का हैप्पीनेस का 8वें घर में है, दोनों के बीच में कनेक्शन है, मंत्र और एस्ट्रोलॉजी के बीच में कनेक्शन आ गया, चौथा आके 5वें में बैठ गया। कह दीजिए भाई ज्योतिष में आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ बढ़िया करेंगे आप, प्रिडिक्शन ऐसी ही तो होता है। कोई बोलेगा मैं रिसर्च कर पाऊंगा, मैं सोच रहा हूं जी कि अब सस्टियांसा छोड़ो, मैं और आगे जाने की सोच रहा हूँ, D120 D130 की बात मैं कर रहा हूँ, करते रहो डिवाइड, कुछ कर पाऊंगा। देख लो कि पूर्व पुण्य से क्या आ रहा है। एजुकेशन जो अपना, जब पढ़ाई लिखाई है फॉर्मल एजुकेशन है, उसको छोड़ करके व्यक्ति जो अपने हॉबी में लगा हुआ है, मंत्रा वगैरह में कनेक्शन यहां से बैठा, बोला हाँ जी लगाओ दिमाग लगाओ, रिजल्ट आएगा। क्योंकि इस घर का हैप्पीनेस फिर 11वां घर है, जो एक दूसरे के सामने बैठता है, इसका मतलब जितना मेहनत करेगा, पढ़ाई लिखाई जितनी दिमाग यहां लगा देगा 5वें घर में, 8वां अच्छा और 11वें से उसको फायदा मिलेगा, गेन मिलेगा। गेन जरूरी थोड़ी पैसा होता है, गेन आपको देखो सोशल सर्कल है, तो नाम भी तो होता है, क्योंकि सन जो है, जब सन से आप चेक करेंगे तो 11वां पड़ता है। तो सन को क्या चाहिए, फेम चाहिए, ईगो सेटिस्फैक्शन चाहिए, पहले भी समझाया है जब फर्स्ट लॉर्ड समझा रहा था। तो अगर किसी चीज का रिलेशन 11 से मिल रहा है, तो समझ लेना आपके पैसा के अलावा सोशल सर्कल में कितना नाम होगा, उससे भी सन सेटिस्फाइड होते हैं। ये हो गया 5वें का जी, कि 5वें में क्या क्या करेगा और क्या कर सकता है। हॉबी है, मंत्रा है, चिल्ड्रन है, मैंने बता दिया, पावर अथॉरिटी तो काम भर बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे छठे में, इंटरेस्टिंग हाउस है, चौथे का करेज जो है वो छठे में फंसा हुआ है भाई। अब माता जी का करेज उनका भाई है, कौन सी बड़ी बात है, जैसे आपके लिए आपका भाई था, वैसे माता जी के लिए उनका भाई है। देखिए माता जी लोग से बात कीजिए, वो अपने घर की बात करेंगे, मैटरनल प्लेस की। आपके लिए हाउस ऑफ हैप्पीनेस है चौथा, कहाँ मिल रहा है हैप्पीनेस, बेसिक तौर पे मैं बोल रहा हूँ, मामा जी के घर जी। अच्छा, नानी के यहाँ तो सब राजा होते हैं, वो मेरी, मैं छोटा था, मैं नानी बताती है, मतलब अब तो रही नहीं, बताती थी कि वो ग्लास में दूध लेके आई और मैं बोला और दो और दो, वो नानी गुस्से में कटवत रख करके और ग्लास को उलट दी कि ले उलट के अब डालती हूँ, कितना पिएगा, और ऊपर से फिर और दूध डालना शुरू कर दी। ये है नानी जो खेलती है आपके साथ, हंसी मजाक करती है। वो जो हैप्पीनेस है वो नानी देती है, कारण है वहां तो किचकिच होता नहीं, किचकिच तो दादी के यहाँ होता है, ये दोनों माँ और बहू जो है लड़े जा रहे हैं। तो ये वाला घर बीच में अपना शांति से है, क्योंकि ये सर्विस वाला घर है जी। क्या मिलता है आपको यहाँ जा करके, सर्विस मिलता है। आपको हैप्पीनेस कैसे मिलती है, आप चले जाओ मामा जी के यहाँ, नाना जी के यहाँ, मिलता क्या है, सर्विस मिलता है। आप ये अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि चौथा जब छठे में जाता है तो मामा जी के यहाँ सुख क्यों मिलता है। छठा जो है सर्विस का है, बैठा हुआ व्यक्ति आपको सर्विस प्रोवाइड करके आपको खुशी दे रहा है, सर्विस नहीं देगा आपको खुशी नहीं मिलेगी। नानी के यहाँ होता है ना, सब एक पैर पे खड़े रहते हैं, वो नानी जो है आज कुछ पूड़ी कचौड़ी बना रही है, मामा भी लगे हुए हैं, फल सब्जी जो भी नॉन वेज वेज जो खाते हैं आप लाने में। आप 4 दिन के लिए गए, लेकिन 4 दिन के लिए आप राजा हैं जी। ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, किसको, तो चौथे के लॉर्ड, तो चौथा का लॉर्ड गया हुआ है भाई सर्विस लेने के लिए, बड़ा खुश है वो।
नानी घर जब जाता है प्रसन्न होकर लौटता है। लेकिन ये चौथा प्रॉपर्टी का भी कारक है। एक एक करके पकड़ते हैं। ये चलाया लोन वाले में, अब इसको इंटरेस्ट है। गलती से दूसरे से अगर बन गया तो आप देख सकते हैं एक लाइन में है सब। कर क्या रहा है भाई, लोन लेकर के और यहाँ पे जाकर के प्रॉपर्टी खड़ा कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है। उसमें रिस्क है। मार्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, गलती से राहु से कनेक्शन अगर कहीं से बैठ गया तो समस्या है, लोन लेते रह जाएंगे, चुकाने का पता नहीं, फिर ये देखना पड़ेगा फिफ्थ हाउस लोन खत्म भी होगा कि नहीं होगा। चौथा जब, सॉरी, छठे में चला है तो एक चीज आपको और समझना है, छठा है क्या। हम लोग बोलते हैं केस फौजदारी हो जाएगा, ऋण रोग शत्रु तीन बोलते हैं, ऋण की बात पकड़ लेते हैं। चौथा अगर छठे में आ जाए तो हार्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं। ये हार्ट का घर है। हैप्पीनेस क्या लेके जाएगा, बीमारी लेके गया जी। अगर एफ्लिक्शन है तो मार्स बैठे हैं कटवट देने के लिए, सैटर्न बैठे हुए हैं लंबी बीमारी देने के लिए, और यहां से हार्ट खुद चल के आ रहा है वो लेने के लिए। अगर एफ्लिक्शन है तो लेके जाएगा चाहे जो भी हो जाए। चौथा आया हुआ है प्रॉपर्टी, यहाँ आया था लोन लेने के लिए और पता चला केस केस फौजदारी में फंस गया जी। चौथा जो है वो छठे में आया, करेज दिखाया, लोन ले लिया, लोन चुका नहीं पा रहा है, करेज दिखाया, किसी से झगड़ा झंझट हो गया भाई, उसके ऊपर केस फौजदारी हो रहा है। मैलेफिक जितना होगा आप उतना आगे बढ़ते चले जाओ। देख लो, राहु है तो लोन ले रहा है, कौन ग्रह है जो फंसा सकते हैं उसको। 11वां का कहीं लॉर्ड अगर दिखा रहा है तो समझ जाओ कि कोर्ट केस वगैरह भी होने का चक्कर है। छठा से छठा पड़ता है, या बीमारी होने के लिए अगर वैसा कोई प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है जो उस तरह की बीमारियां देता है। कैसी बीमारियां, भैया मान लो कि हार्ट अटैक, सॉरी हार्ट की बात कर रहे हो, अगर लंग्स में हार्ट में कोई इश्यू बता रहे हो लंग्स, तो फिर अभी बट जाएगा ये आधा आधा। तो मून का होना जरूरी है। कोई जलीय राशि, वो टीवी भी देखते हैं ना, पानी भर जाता है छाती में, देख लो मून कहाँ से कनेक्शन बैठा रहा है, समझ जाना। मुश्किल है, दिक्कत होने जा रही है। खैर वो तो बीमारी भी ट्यूबरक्लोसिस ही है शायद, वो राजयोग कहते हैं उसको, बैठ के सब नॉनवेज खाते रहते हैं। तो ये आपको ये समझना है, ये रोग हो गया, ऋण हो गया, शत्रु हो गए, आप चले आए शत्रु के पास हैप्पीनेस लेने के लिए। आपका शत्रु कभी हैप्पीनेस देगा क्या। फोर्थ लॉर्ड आए हुए हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि यहां से जीत करके हैप्पीनेस लेके जाएं, कोर्ट केस जीतेंगे। अगर थोड़ा भी इन्फ्लुएंस है तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी जिंदगी कचोट के रह जाइएगा एनिमी की वजह से। ये हाउस जितना अच्छा, क्योंकि हर हाउस का दो स्वरूप होता है। जैसे आज ही मैं बता रहा था उनको जिनसे मेरी बात हो रही थी कि ये है ना कि जैसे राहु और वीनस जो हैं वो अगर अच्छे हों तो गाल बड़ा शाइनिंग होता है, और खराब हो तो गाल पे गड्ढे होते हैं। अब जी मेरे गाल पे गड्ढे हैं, राहु वीनस साथ में तो गाल पे गड्ढे हैं। अब वो समस्या क्या है, मैं बचपन में दीदी को मारता था तो वो मार नहीं पाती थी, तो नाखून से पूरा दाग कर देती थी नोच नाच करके। ठीक है, दे दिया, खराब कर दिया गाल, तो क्या जीवन खराब हो गया, नहीं। यही तो समझना है। एक एस्पेक्ट खराब कर दिया, पैसा देते हैं जी, वही देते हैं, वही पढ़ाते हैं, वही सब कुछ करते हैं। पत्नी दे दी, एक अकल्ट दे दिया, आप जैसे लोग दे दिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जिस हाउस में आ रहा है जहां नानी सुख दे रही है, उसी घर से आप बीमारी लेकर के भी जा रहे हैं, उसी घर से आप एनिमी लेके भी जा रहे हैं। और जब तक आप नहीं देखेंगे कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कंजंक्शन, आप किसका योगा बन रहा है, किसका एस्पेक्ट आ रहा है। तब आप समझ पाएंगे वो लोन लेगा, लोन लेके घर बनाएगा, लोन लेके गाड़ी खरीदेगा, या पढ़ाई करने वाला है वो, क्लैट व्लैट की तैयारी करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं वो, वकील वकील बनने के लिए, उस तरह की, क्योंकि एजुकेशन लेना है उसको। किस तरह का एजुकेशन लेगा जी, जी वो लॉ वाला एजुकेशन लेगा। उसको इंटरेस्ट है लॉ की पढ़ाई पढ़ने में, कर सकता है। मरकरी का है घर भाई, वो वहां पे कुछ भी कर सकता है, वो डॉक्टरी भी कर सकता है, आयुर्वेद से रिलेटेड पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति जो है लोन मैनेजर भी हो जाता है, लोन का घर है। सैटर्न और आपके शनि और बुध स्लो प्रोग्रेस देते हैं लेकिन मैनेजर बना देते हैं, क्योंकि शनि सबको लेके चलते हैं और बुध जो है वो बोलने के कारक हैं। मैनेजर का काम क्या है, पूरी टीम को लेकर के चलो, और अपने बोली से ही वो मैनेजर होता है। भाई कर्म तो रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि कर्म नहीं रहेगा। तो 10वां घर का कनेक्शन वगैरह आप देख लीजिए। तो अगर मरकरी यहां से उठ करके आ रहे हैं लोन के घर में, और सैटर्न यहां ऑलरेडी यहां पे है और मरकरी ऑलरेडी है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट बता रहा है कि आप सर्विस में रहेंगे और लोन मैनेजर बन जाएंगे, या किसी भी तरह के मैनेजर बन सकते हैं। बस वो पकड़ लीजिए कौन सा प्लेनेट आ रहा है, प्रेडिक्शन आसान हो गया। समस्याएं आएंगी, देखिए कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है। रेमेडी का मतलब होता है पूरे चार्ट में एक प्लैनेट ढूंढिए जो इस व्यक्ति को थ्रू आउट लाइफ सपोर्ट करे, उठाइए मंत्र दे दीजिए, बोलिए इसको चैंट करो। और कोई 108 और तब 5 माला और 7 माला नहीं, जब मन करे चैंट कर लेना।
टाइम बता दो, इतने से इतने बजे के बीच में करना है, बैठ के उठ के जहां करो। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि आसन लगा के बैठोगे तभी सुनूंगा। ध्यान लगाओ, ध्यान। ध्यान का मतलब है संसार से कट जाना। मतलब आप अपने आप को छोड़ रहे हो, यहां चले गए जहां आप सब चीज से कट गए हो। पनिशमेंट मिल रहा है आपको। वो राम 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 कर रहा है, मन में आंख बंद किए हुए घूम रहा है इधर से उधर। बगल में यूट्यूब चल रहा है, ये ट्यूब चल रहा है, वो ट्यूब चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान राम में लगा हुआ है। ये है पनिशमेंट, परिवार में रहते हुए ना होना। भौतिकतावादी में रहते हुए भौतिक सुखों को नहीं भोगना उतने समय के लिए। ये है कर्मा का रियल कैंसिलेशन। ये है पनिशमेंट। ऐसे ही हमारे बाप दादा जो है ये फास्टिंग नहीं करते, दादी हमारी करती है फास्टिंग। इसकी फास्टिंग उसकी फास्टिंग, पता ना कितनी फास्टिंग करती है। कार्तिक में उठ जाएगी वो झूला, पालन वो क्या बोलते हैं, झूला झुलाते रहती है भगवान लोग का। ये सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप पूरी चीजों को उठा के एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही जी, थक गया बहुत ज्यादा, बाकी कल कवर कर लेंगे। वैसे तो थंबनेल बनाया था 12 घर का, बस पार्ट 1 लगा दूंगा उसमें। क्या कर सकते हैं। ये आपने देख लिया कि फर्स्ट हाउस से लेकर के जब आप सिक्स्थ हाउस तक आते हो, तो फोर्थ लॉर्ड जहां जहां जाएंगे। और ज्यादा नहीं करना है आपको। हाउस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी कहाँ से मिल रही है, किस चीज में उसकी खुशी है। और देखिए, आत्मिक खुशी के लिए वो क्या लेने गया हुआ है। फ्लैट की पढ़ाई करने गया है वो, या लोन लेके घर खरीदेगा और बहुत खुश रहेगा। देगा नहीं देगा वो बात की बात है, वो अपन चेक कर लेंगे और फिर वो देखेंगे कैसे होगा। उसके बाद मान लीजिए किसी घर में गया, उसका एजुकेशन चेक कर लीजिए, प्रॉपर्टी का माध्यम क्या बनेगा, कार का माध्यम क्या बनेगा, माता जी से सुख की प्राप्ति के लिए जो माध्यम है वो क्या बनेगा। लॉर्ड जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये सारे कारक जितने मैंने बताया उन सब चीज के लिए लेके आ पाएगा नहीं पाएगा। लॉर्ड की स्थिति और यहाँ जो गेट कीपर जो एस्पेक्ट वगैरह दे के बैठे हुए, बस उनसे आपको चेक करना है। इतना आप चेक कर लीजिएगा, आपने पकड़ लिया कि फोर्थ लॉर्ड बाकी जगह जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आप लोगों को। आज की 15 तारीख है, तो 14-15 दिन और हो गया है। काफी लोग आ रहे हैं दिल्ली में मिलने के लिए। मुलाकात होगी, इसी तरह से चर्चा होगी बैठ के। और एक मैडम ने कहा था मूंगफली लाने के लिए, उन्होंने भी अपना नाम दिया है, मैडम लेते आइएगा। और चटनी वटनी के साथ वो हरी मिर्च की चटनी मिलती है। चलिए, मजाक अपनी जगह पे है, आप सबका प्रेम मिलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।